हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी की बात करने वाले हैं। तो इसमें जो समांतर श्रेणी से जो 5.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके हम सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम समझते हैं कि क्या है। मेरा प्रश्नावली कितना है, 5.1 है। प्रश्नावली 5.1, ठीक है, 5.1 है। इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। इसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हो, एपी। ठीक है, सबको पता होगा एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आपको हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसे हमको पहले समझना है कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी समझने के लिए हम तो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात है, सबको समझाने की कोशिश करते थे। देखिए, समांतर सीरीज समझने के लिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। और दूसरा एग्जाम्पल लेते क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 12 है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। देखिए, समांतर श्रेणी कौन होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है कि देखिए, जब दो टर्म अगर आपके से मतलब क्या है, समांतर श्रेणी के क्रम में दिया है और इस सब के बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्वंतर बोलते हैं। अगर वो सेम आएगा तो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी होगा। अगर सेम नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो हमको फर्स्टली हमको क्या करना रहता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो उसके बीच का जो होता है सार्वंतर यानी डी हमको निकालना होता है। ठीक है, तो डी बराबर, तो क्या हमको डी निकालना रहता है, तो डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है क्या, A2 माइनस होता है A1। ठीक है, डी को हम बोलते हैं क्या, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर, सार अंतर या सार्वांतर। ठीक है, और ये कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ दोनों टर्म के बीच की मतलब दोनों टर्म के बीच का अंतर जो होगा ना, अगर सेम होगा तो क्या होगा, वो एपी होगा, और सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम इसको हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे लागू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिए यहाँ पे। तो देखिए, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 मतलब देखिए जो फर्स्ट है 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पद A1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तीसरा पद। इसको क्या बोलेंगे, चौथा पद। इसको पाँचवा पद। उसी प्रकार इसको भी क्या होगा, ये भी A1 हो जाएगा, ये भी A2, ये भी A3, और ये भी क्या होगा A4, और ये भी क्या हो जाएगा A5। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जांपल 1 के लिए देखते हैं। देखिए 1 का अगर 1 को हम सोल्व करेंगे तो क्या है, और इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल। देखिए क्या होगा, डी बराबर हम बता दें क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए A2 कितना है, A2 कितना होगा 4 माइनस 2 यानी कितना हो गया, समांतर कितना है 2 आया। ठीक है, मान लीजिए इसको D1 निकालते हैं, D1 के फिर D2 करेंगे तो क्या होगा, D2 के अंदर फिर देखो ऐसा ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये D1 के लिए A2 माइनस A1 के हैं, और अब D2 के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। ठीक है, मतलब उसके बाद अगले पद से उसके पीछे वाले पद को घटाते हुए जाएंगे तो सार्वंतर निकलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या D2 लिखेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी A3 में कितना है 6 माइनस 4 यानी कितना आ गया 2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कम से कम 1 2 3 बार क्या होगा, सार्वंतर निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर D3 अगर निकालेंगे हम, D3 की बात किया जाए तो D3 निकालेंगे तो क्या होगा, जब D2 में A3 माइनस A2 तो D3 में क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 क्या है, देखिए 8 माइनस A3 आपको कितना है 6 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना, ये भी 2 यहाँ, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये भी है। तो सब कॉमन डिफरेंस है क्या है, सार्वंतर क्या है, सार्वांतर समान है। क्या है, सार्वांतर कितना है, समान है। सबका सार्वंतर कितना है 2 2 2 आया है ना, सबके बीच की मतलब जो माइनस किए तो सबका सार्वंतर डी जो कॉमन डिफरेंस था कितना आया 2 आया। तो सार्वंतर समान है इसलिए यह क्या होगा, यह एपी होगा। क्या होगा, एपी में होगा या एपी होगा। ठीक है, हो गया। तो आप समझ गए कि एपी किसको कहेंगे। तो एपी क्या होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस यानी डी जो होगा सार्वंतर अगर वो समान आया, उसके सभी टर्मों के जो भी टर्म दिए रहेंगे, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसके सारे पदों का अंतर अगर समान हो तो उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अगर नहीं होगा तो एपी नहीं कहेंगे। तब बात करते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा है क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं तो क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 7 8 12 देख सकते हैं आप यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रथम पद हुआ, ये क्या है द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये क्या पांचवा पद हुआ। तो यहाँ पे लिख चुके हैं हम। तो इसके लिए हमको पहले क्या डी निकालना पड़ेगा, तो D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी क्या करेंगे 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। फिर से D2 निकाल लीजिए। तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 में से क्या करेंगे A2 को हटाएंगे, अगले पद से पीछे वाले पद को हटा देंगे, ठीक है। A3 माइनस A2, तो A3 मेरा क्या है देखिए 7 माइनस A2 कितना है 5, तो यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। एक और निकाल लेते D3 भी निकाल लेते। D3 निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 माइनस A3, ठीक है। यानी A4 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 दिए हुआ है, 8 माइनस A3 का मान कितना है 7, कितना आ गया 1, है ना 1। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो कॉमन डिफरेंस निकला है क्या है, फर्स्ट में D1 आ गया आपको, D1 आ गया 4, D2 आ गया आपको क्या 2, और D3 आपको क्या आया, D3 आपको आ गया कितना 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या है, समान नहीं है, सर्वांतर जो है सब अलग अलग है, इसलिए यह क्या होगा, यह AP में नहीं होगा। लिख देंगे चूँकि सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह क्या होगा, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। हम एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, तो आप समझ गए होंगे कि AP कौन होगा। तो AP कौन होगा, और कोई भी क्वेश्चन श्रेणी में दिया हो, अगर उसके बीच के जो होता है सर्वांतर, हम लिख दिए D बराबर क्या A2 माइनस A1, यानी अगले पद से दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे तो, और फिर तीसरा पद को दूसरा पद से घटाते हुए चलेंगे, तो सबका जो सर्वांतर अगर सेम होगा तो क्या होगा वो AP होगा, और सर्वांतर सेम नहीं होगा तो AP नहीं होगा। तो आप AP कौन होगा और AP नहीं होगा आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो फिर बढ़ते आगे की ओर। देखिए फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 6 दिया है, 8 दिया है, ठीक है, 10 दिया है, 15 दिया है, डॉट 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 दिया, ठीक है। तो अब इसमें भी समझ गए होंगे कि इसमें जो फर्स्ट होगा उसको क्या बोलेंगे प्रथम पद, सेकेंड को दूसरा पद, थर्ड को तीसरा पद, और इसको क्या चौथा पद बोलेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेक करूँगी AP है कि नहीं है, इसको चेक करने के हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। D मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, D बराबर D1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरा पद में से क्या करते हैं पहला पद को घटाते हैं, तो 8 माइनस 6 यानी यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे D2 निकालेंगे, अगर D2 की बात की जाए D2, तो क्या हो जाएगा फिर A3 माइनस A2, मतलब तीसरा पद में से क्या दूसरा पद को माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 यानी क्या होगा 2, ठीक है 2 है। फिर अगर तीसरा पद की बात किया जाए D3 की बात करें तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 यानी 15 माइनस 10 यानी कितना आ गया 5। तब यहाँ पर देख रहे हो कि देखो फर्स्ट में 2 है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन जब आगे बढ़ते हो तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर सब सेम हो, अगर एक भी डिफरेंस आ गया तो वो क्या होगा AP नहीं होगा। एक का भी सर्वांतर अगर अलग आ गया, सब सेम हो, फिर अगर एक का भी सर्वांतर अलग आ जाए तो क्या हो जाएगा वो क्या कहते हैं वो AP नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि AP कौन होगा और AP कौन नहीं होगा, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि क्या है सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह क्या होगा, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ये होना कि प्रथम 2 का है तो AP होगा, ऐसा नहीं है। अगर सब का हो, अगर एक भी बीच में कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ जाए, अलग आ जाए तो वो AP नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए। देखिए अब आगे बढ़ते कुछ और, अभी बुक से हट के ही उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। दूसरा बात समझाना हमको क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसका चर्चा मतलब काम हमको आएगा सेकेंड चैप्टर में 5.2 में, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पर भी इसका होगा समझने के लिए। देखिए यहाँ पर A क्या हो जाएगा आपको, A हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है प्रथम पद। N क्या हो जाएगा, नहीं आपको पदों की संख्या, क्या होगा पदों की संख्या, ठीक। और D तो बता चुके, D क्या होगा आपको कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, क्या होगा सार्व अंतर। और AN क्या होता है उसका nवां पद, ठीक है, N उसका nवां पद होता है, ठीक है।
आप देखिए क्वेश्चन में आपको अगर कह देगा, मान लीजिए अगर आपको इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ए दे दिया रहेगा, डी दे दिया रहेगा, तो क्या होगा, आपको कहेगा वो चौथा पद, इसके 4 और पद ज्ञात कीजिए, 5 और पद ज्ञात कीजिए, कुछ भी ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे यहाँ पर कहेगा हमको A5 ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो 5वां पद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी दिया हो, दिया बोलेगा क्या है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पद दिया है, हमको बोलेगा छठा पद ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी है और ट्रिकी आप वैसे भी निकाल सकते हो। देखिए अगर ऐसे सिंपली बनाना तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 - 2 यानी 2 होगा। और सिंपली बनाना तो देखिए D1 निकालेंगे तो क्या 4 - 2 हो जाएगा, 8 2 - 7 तो कितना 2 आ गया। और D2 अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, A3 - A2 यानी 6 - 4 यानी कितना आ गया 2। D3 निकालना हो तो क्या करेंगे हम, A4 - A3 यानी 8 - 6 यानी कितना आ गया 2। देखिए तो अगर सिंपली हमको इसका जो और अगला पद निकालना हो तो क्या करना है, हमको सब का अंतर कितना कितना 2 2 आ रहा है, यानी हम इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, +2 कर देंगे तो अगला पद तो क्या 12 हो जाएगा। फिर इसमें भी अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 कर देंगे तो अगला पद क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ फार्मूला के हिसाब से निकालना तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर an बराबर है, देखिए फार्मूला ये है an बराबर a + n - 1 × d। इसका फार्मूला कैसे निकलता है देखिए। और आपको जैसे यहाँ बोला है क्या, ये दे दिया तो 1 2 3 4 5 पद मान लीजिए यहाँ तक दिया है, ठीक है। अब आपको कहेगा छठा पद निकालने के लिए, तो देखिए छठा पद जो A6 कहेगा निकालने के लिए, तो A6 अब इसे मैच कीजिए, तो A से ये मिल रहा है, n का मान कितना हो गया 6, यानी पदों की संख्या कितनी है 6, n जो है पदों की संख्या, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे a का ये रहेगा प्लस n - 1 यानी 6 - 1 × d, ठीक। तो क्या हो जाएगा a + 5d हो गया। यानी छठा पद निकालने के लिए क्या क्या होगा, a + 5d हो गया यहाँ तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा और कहेगा आपको सातवां पद निकालिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे a + n का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा आपको कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना होगा 7, तो देखिए an तो a से मैच करा तो n का वैल्यू 6 हुआ, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 लिखें 7 - 1 × d यानी a + 6d। आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए और हमको बोल रहा है क्या कि A6 निकालना है, तो देखिए A6 निकालना है मतलब छठा पद निकालना हो तो आप देखते हो क्या करना पड़ता है, ए तो ये रहता है लेकिन और छठा पद निकालना है तो क्या होगा 5d हो जाता है, यानी जितना पद निकालना हो ना उससे एक कम होता है d, ठीक है। उसको जैसे छठा पद निकालना है, यहाँ पे हमको छठा पद निकालना है तो a + 5d हुआ, यानी छठा पद निकाल रहे हैं तो उससे डी में क्या हो रहा है, छठा पद है उससे एक कम से गुना हो रहा है, यानी छठा पद निकालेंगे तो a + 5d होगा, यानी डी क्या होगा, पद से क्या अगर छठा पद है तो उससे एक कम है, एक कम से उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इस प्रकार यहाँ पे अगर A7 कह रहे हैं, ये सातवां पद निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा a + 6d, यानी a + 6d यानी क्या सातवां पद निकालना है तो यानी हमको डी में कितना 6 से गुना करना है। जो पद कहेगा ये कोई बस सेम टू सेम ए रहने देंगे, लेकिन जो उसका कॉमन डिफरेंस डी होगा ना उसमें और सातवां पद कहेगा तो उससे एक कम 6 से गुना कर देंगे, जैसे a + 6d हुआ। वैसे अगर आपको कहेगा ये 10 निकालिए तो डायरेक्टली को बताना हो तो क्या करेंगे a + इसमें कितना से डी में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10वां पद कर रहा है तो क्या हो जाएगा इससे एक कम यानी 9d। आप यहाँ पर हम बता चुके हैं a + 9d। इसी प्रकार आपको अगर ये कहेगा कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा ये a + क्या हो जाएगा a + d कितना हो जाएगा, और 20वां पद कर रहा है तो इससे एक कम d होगा, ठीक है, यानी 19d। तो अभी समझ गए होंगे कि फार्मूला से इसको कैसे निकाल सकते, हो गया इतना हो गया। आप तो समझ गए कि समांतर श्रेणी कौन होगा, समांतर श्रेणी कौन नहीं होगा, और जो कोई पद दिया रहेगा तो उसको हम अगला पद कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये आप समझ गए। बात कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए पेज बचाने के लिए यहाँ पे कुछ चलिए पेज बचाने के लिए यहाँ पे कर लेते, वैसे आपको आगे करना है, देख लीजिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यही एग्जांपल यहाँ पे लिया है तो क्या होगा, देखिए A1 ये प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद को देखिए A1 को हम A भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है A1 जो होता है ना, A1 को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो A1 होता है वही A का ही मान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक हो गया कि क्या कहते हैं AP कौन होगा और AP कौन नहीं होगा। और अगर हमको कोई A और D का मान दिया हो, A और D का मान दिया हो तो हम क्या करेंगे, उससे अगला पद जो कहेगा निकालने के लिए वो कैसे निकालेंगे,
सिंपल तरीका से भी बताया है और क्या फॉर्मूला के तरीका से भी बता चुके हैं कि हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। और ए और डी और मतलब प्रथम पद और सार्वंतक दिया रहेगा तो उसका अगला पद अगर बोलेगा निकालने के लिए तो हम उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो बात हो बता दिया, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? मतलब अगर एपी है तो उसको क्यों है वही हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। मतलब प्रथम किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया कितना? 15 रुपया। अगर उसके बाद जाएगा, उसके बाद 1 किलोमीटर गया तो उसमें क्या 8 रुपया ऐड होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे फिर उसमें 8 रुपया ऐड होता जाएगा, मतलब 8 रुपया बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का किराया कितना 15 रुपया दिया है और इससे आगे जब भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें 8 रुपया बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि चलिए इसी लाइन पे समझते हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई रास्ता है या गाड़ी है, ठीक है। देखिए ये क्या है, मान लेते ये क्या है 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर, ठीक। तो इससे किराया क्या है 15 रुपया है, 15 रुपया। और इसके आगे क्या करेंगे, अगर दूसरा किलोमीटर एक किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये क्या है 4 किलोमीटर। और जब हम फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपया है, अगर फर्स्ट किलोमीटर के बाद अगर हम अगला किलोमीटर जाएँ, इसे मतलब एक के बाद 2 किलोमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो आपको 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या होगा, इसमें 8 रुपया को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 10 रुपया हमको देना पड़ेगा, हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हमको फिर 8 रुपया अधिक देना पड़ेगा, यानी 23 8 23 में हम क्या करेंगे 8 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे 1 किलोमीटर तो फिर हमको कितना अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा 8 रुपया, यानी फिर कितना हो जाएगा 31 8 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बढ़ते हुए चले जाएंगे ना तो क्या हमको उतना 8 रुपया आगे बढ़ाते हुए चले जाना है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ए मतलब A1 या ए, पहले बता दो कि A1 और ए दोनों सेम होता है, ठीक है। मतलब A1 क्या हुआ 15 रुपया है, ठीक है। आप A2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 23 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 31 हो गया। A3 कितना हो गया आपको 31 में कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रति किलोमीटर 8 रुपया बढ़ रहा है तो 31 8 39 हो गया यहाँ पे। तो 3 पद निकाल लिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अगर ये एपी में है कि नहीं तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमको सार्वंतर डी निकालना है। तो डी कैसे निकलता है, फॉर्मूला लिखा चुके हैं आपको। डी बराबर होता है क्या A2 - A1। तो A2 मेरा क्या है, A2 है 31, A2 - A1 यानी A2 31 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। देखिए A1 मेरा 15 और A2 कितना है, सॉरी A2 हो गया आपको 23, क्योंकि 15 8 पहले तो हमको 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर का, तो सेकंड का कितना 23 किलोमीटर होगा, 23 रुपया होगा यहाँ पे। तो A3 आपको हो जाएगा कितना 31 और A4 हो जाएगा आपको, A4 आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे डी निकालने के लिए A2 - A1। तो A2 मेरा क्या है, A2 देख रहे हैं यहाँ पे कितना 23 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 23 माइनस A1 कितना हो गया 15, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर D1 निकालिए, अब D2 निकालिए। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब कर देंगे क्या A3 - A2, मतलब अगला पद में से पिछला पद को माइनस कर देना है। A3 - A2 यानी 31 - 23 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 में 3 गया तो कितना बचेगा 8 0, 2 में से 2 गया 0। फिर D3 निकाल लीजिए। तो D3 निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, D3 निकालेंगे तो इसके अगला पद क्या होगा A4 - A3 करेंगे, यानी 39 - 31, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भी कितना 8 बज जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सार्वंतर क्या है, सभी का सार्वंतर देखो सब के बीच का अंतर जो है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस का सेम आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो तो पहले बता चुके हैं कि वहाँ वो क्या होगा एपी होगा। लिख देंगे चूँकि सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस या डी सार्वंतर समान है
अतः यह एक एपी है, चाहे एपी में है। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या कहता है हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक बेलन है, ठीक है। कहता है कि उसमें जो हवा की मात्रा है ना, उसमें प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर, पंप है जो 1/4 भाग बाहर निकाल, जितना भी इसमें हवा है उसका 1/4 भाग वो पंप है जो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बेलन आप जानते हो, यहाँ अगर चाहे तो यहाँ पे इसका फिगर बना लो, बेलन ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। तो मान लो इसमें जितना भी हवा है ना, इसका 1/4 भाग वो बारी बारी से निकालते हुए जाता है। तो इसमें हवा कितने वो नहीं दिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को मान लेते, अगर मैंने 1 मान लिया। ठीक है, 1 माना, ठीक। अगर 1 मान लिए हवा की मात्रा को, 1 मान लिए, तो देखो जब 1 माना तो मेरा प्रथम पद क्या हो गया, यही मेरा प्रथम पद हो गया 1, यानी A1 मेरा हो गया। A1 या 1 है, इसको ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और पुनः क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न से वो क्या कह रहा है कि पंप जो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए क्या होगा हमारे यहाँ, और दूसरा पद निकालने की बात हो तो क्या करेंगे, प्रत्येक बार वो कितना निकालता है, 1/4 भाग निकालता है। तो हमारे बेलन में हवा है कितना, 1 है। ठीक है, 1 है, इसका वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसमें से मतलब 1 है, इसमें से 1/4 भाग को बाहर निकाल देता है। ठीक, इसका क्या होगा, एलसीएम आप निकाल लीजिए, क्या था 4 एलसीएम हुआ, तो वो 1 है, इसमें से 1/4 को बाहर निकाला, मतलब आपके पास 4 रुपया है, उसमें से आप 2 को बाहर निकाल के कितना 2 रुपया बचेगा, यानी 4 - 2 की है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर अगर एक हवा बेलन में हवा की मात्रा क्या 1 माने, तो उसमें से 1/4 वो निकालता है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 1 चौके 4 यहाँ कितना होगा, 4 - 1, यानी कितना हो गया, 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया। ठीक, तो हमारा E2 क्या हो गया, E2 हमारा आ गया 3/4। देखिए एपी पहचानने के लिए कम से कम 3 टर्म, 3 पद होता है वो निकालनी चाहिए। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि एपी है या नहीं है। ठीक, देखिए फिर आगे कहता है क्या, देखिए अब क्या करेंगे, पुनः अब बेलन में कितना बेलन, अब क्या कहते हैं, बेलन में हवा की मात्रा कितना हो गया, 3/4 है। ठीक है, 3/4। फिर कहता है आगे बढ़ेंगे तो फिर 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है पुनः, यानी अभी बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 3/4 है। उसमें से क्या कहता है, 1/4 भाग को फिर बाहर निकाल देता है। इसमें क्या करेंगे, 1/4 को हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/16 हो गया। ठीक है, तो 3/16 भाग क्या हुआ, 3/16 जो हुआ ना, इतना हवा क्या है, अभी इतना हवा बेलन में इतना हवा है। ठीक है, उसमें से क्या करता है वो, नहीं सॉरी ये क्या है, इतना हवा को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बेलन में हवा की मात्रा कितना 3/4 था, उसमें से इतना को बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 को हम क्या करेंगे, -3/16 से माइनस कर देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना 16 हुआ, तो 3 चौका 12 माइनस 16 का 16 तो 3, तो 12 3 तो 9/16 हो गया। मतलब क्या हुआ, इतना हवा को बाहर निकाल दिया। तो मेरा A3 कितना हो गया, A3 हो गया 9/16 हो गया आपको A3। अब देखिए क्या होगा, A1 आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको A1 दे दिया। A1 कितना है 1, आपने A2 निकाला तो कितना निकाला, A2 निकल गया आपको 3/4, और A3 आपको क्या निकल गया, A3 निकल गया 9/16 हो गया। अब इसको AP है कि नहीं पहचानने के लिए हमको D निकालना पड़ेगा। तो मैं D निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम D1 मान ले, D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 - A1, यानी क्या होगा यहाँ पे 3/4 - 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम 4 आया, 3 माइनस 1 चौके 4, तो क्या होगा -1/4 आया। ठीक है, D1 निकल गया। अब D2 निकालोगे तो क्या होगा, D2 निकालोगे अगर तो
तो क्या हो जाएगा D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है 9/16 दिया है, माइनस A2 का मान कितना है 3/4, यानी 16, 9 एकम 9 माइनस 4 चौका 16, 3 चौका 12, यानी कितना आ गया आपका यहाँ पे -3/16। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है कि D1 नहीं है, D1 बराबर नहीं है क्या D2 के। देखिए D1 यहाँ पे देखिए फर्स्ट सर्वांतर कितना -1/4 आया और सेकेंड में क्या है -3/16, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, दोनों आपस में बराबर नहीं है, चूँकि सर्वांतर या D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा, यह AP नहीं है, ठीक है, नहीं होगा, यह AP नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा चल रही है ना तो दिक्कत हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जो कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। देखिए क्वेश्चन सेम वैसा ही जैसा कि आप बनाए, फर्स्ट क्वेश्चन बनाए इसका सेम लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है। तो क्या देखें कहा है कि मान लीजिए कोई कुआं खोदा जाता है, ठीक है, कोई कुआं खोदता है, मान लेते कुआं है, मान लेते हैं कुआं कोई खोद रहा है, ठीक है, कुआं इसको ऐसे बांध देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर, इसको 2 किलोमीटर, इसको 3 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 4, इसको क्या मान लेते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। तो कहता है 1 किलोमीटर वो खोदता है तो उसको कितना 150 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, लागत यानी 150 रुपया है। और प्रति किलोमीटर आगे बढ़ता है, जब इससे आगे बढ़ता है 1 किलोमीटर बाद क्या दूसरे किलोमीटर में जाता है, दूसरे किलोमीटर में यहाँ पे जाता है, तो इसमें +50 क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। फिर इससे आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा +50 ऐड होता जाएगा, फिर इससे आगे बढ़ेगा तो +50 ऐड होता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रथम किलोमीटर का यानी प्रथम पद जो है, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना 150 रुपया है, ठीक है। तो दूसरा किलोमीटर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 150 हो, तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद A2 आपको क्या हो जाएगा 150 में कितना 50 को ऐड कर देना, क्योंकि 50 बढ़ते हुए जा रहा है। 1 किलोमीटर का 150 अगर उससे आगे हम जाते रहेंगे तो उसमें 50 ऐड करते हुए जाना है, तो क्या हो जाएगा ये क्या होगा 200 हो गया। A3 आपको क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या होगा 50 ऐड हो जाएगा, यानी 200 में जोड़ देंगे 50 को तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार अगर ये 4 की बात करें, यानी फिर यहाँ तक आ गए, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपको यहाँ पर 200 रुपया हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको 200 रुपया हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 250, क्योंकि 50 हमको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 में फिर क्या करेंगे 50 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आपको हो जाएगा क्या 250 + 50, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का 150 उसका 50 बढ़ते हुए जाना है, तो हम चौथा पद पे आए हुए तो कितना हो जाएगा ये 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। हम कितना 4 पद निकाल लिए। अब इसको AP में है कि नहीं है इसको समझने के लिए हम क्या D निकालना पड़ेगा, यानी सर्वांतर। तो D1 निकालते तो क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 - A1, तो A2 मेरा क्या है 200 माइनस A1 कितना है 150, तो सर्वांतर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। फिर D2 निकालेंगे, D2 क्या हो जाएगा आपको फिर A3 - A2, फॉर्मूला मैंने पहले लिखा चुका हूँ मैं, A3 - A2, यानी क्या हो जाएगा A3 कितना है 250 है, 250 माइनस A2 कितना है 200, यानी कितना होगा 50। फिर एक बार D3 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे D3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A4 - A3, A4 - A3, तो A4 का वैल्यू कितना है 300 माइनस A3 कितना है 250, कितना हो जाएगा 250 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो सभी का जो सार्वधातुक है, देखिए इसका कॉमन डिफरेंस 50 है, इसका भी 50 और इसका भी
50 है। चूँकि क्या है यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि सर्वांतर समान है, अतः यह AP में है या AP है। ठीक है, हो गया। तो बात अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी क्या करता है, मतलब बैंक में जमा करता है कितना, 10,000 रुपया फर्स्टली। उसके बाद पर ईयर उसका जो होता है वार्षिक, प्रति वर्ष उसका जो होता है वार्षिक ब्याज का 8% दर से बढ़ता हुआ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट में उनको दिया है कितना, वो जमा करता है कितना है 150 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये। यानी फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये वन हमारा हो गया 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपये होगा। अब फिर कहता है कि प्रत्येक वर्ष जो है उसका 8% ब्याज बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट ईयर में उसने जमा किया कितना, फर्स्ट ईयर में उसने जमा किया 10,000 रुपया। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा उसका, सेकेंड ईयर में कैसे निकालेंगे उसको हम, उसका 8% बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, चलिए 10,000 का प्रयोग क्या है, 10,000 का हम यहाँ पे 8% निकालेंगे बट्टा 100, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 800 रुपया। 800 रुपये से क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड ईयर में कितना जमा होगा, सो आप देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड ईयर में जमा होगा कुल 10,000। तो फर्स्ट ईयर का जमा था, इसमें 8% उसका ब्याज बढ़ता हुआ चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 में 800 को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 10,800। यानी सेकेंड ईयर में उसने क्या जमा किया, सेकेंड ईयर में उसने जमा किया कितना, 10,800 रुपया। ठीक है, तो थर्ड ईयर में फिर वो कितना जमा करेगा, तो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में इतना जमा किया तो फिर इसका 8% वो थर्ड ईयर में जमा करेगा, यही ना होगा इसका, इसका 8%। तो हम पुनः यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः 10,800 का 8% हम निकाल लेंगे। ठीक है, 8% बटा 100 कर देंगे, परसेंट नहीं होगा यहाँ पे, 0 से 0 कट गया, जो गुना कर लेंगे तो 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 10 अट्ठे 80, 80 अच्छा 86, कितना हो गया 864 रुपया। ठीक है, 864 रुपया क्या हुआ, ब्याज उसका हुआ उसका थर्ड ईयर का। ठीक है, थर्ड ईयर में जमा कितना करेगा, तो 10,800 में हम कितना करेंगे 864 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो गया 0 में 6 हो गया यहाँ पे, 18 16 का 6 हासिल 1 11,664 रुपया। ठीक है, ये क्या करेगा, थर्ड ईयर में जमा करेगा। ठीक है, थर्ड ईयर किसकी राशि होगी, थर्ड ईयर की होगी। ठीक है, तीसरे साल की। तब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रथम फर्स्ट ही कितना आया, फर्स्ट हमारा था 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। सेकेंड यानी E2 मेरा सेकेंड ईयर में कितना हुआ 10,800 रुपया। क्या कहते हैं थर्ड ईयर में, यानी थर्ड ईयर में जमा किया यानी क्या हुआ A3 हुआ, क्या A3 मेरा कितना हो गया 11,664 रुपया। ठीक है, अब इसको यह AP है कि नहीं है, तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमको D निकालना पड़ेगा। तो D निकालेंगे तो पहले फर्स्ट टाइम D1 निकाल लेते हैं। D1 तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 मेरा कितना है 10,800 माइनस 10,000 यानी कितना हो गया 800 रुपया। ठीक है, D1 निकल गया। अब D2 निकाल कर चेक कर लेते एक बार और। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800। इसको माइनस करोगे तो कितना होगा 4 6 0 हो गया 6, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर माइनस कर सकते हो, 16 में से 8 गया 8 बचा यहाँ पे, चलिए यहाँ पर करिए लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 11,664 माइनस कितना कर लेंगे 10,800, क्या होगा 4 6 में से 0 गया तो 6, 16 में से 8 गया 8 0 0 यानी 864 है। ठीक है, कितना हुआ 864। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, यहाँ पे सार्वंतर कितना है 800, यहाँ पे कितना है 864, यानी सार्वंतर सेम नहीं है। क्या है, चूँकि क्या है D1 बराबर है क्या है D2 के, यानी सार्वंतर सेम नहीं है। अतः क्या होगा आप जानते हो, और जब सार्वंतर सेम नहीं हो तो क्या होगा AP होता है, नहीं होता है, लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है,
तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का था, जो था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने 4 क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए, से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी डी का मान दिया है, तो हमको अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, 5.1 क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितने क्वेश्चन, 2 के अंदर 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो पाँचों हमको बनाना है। ठीक है, तो कहता है दी हुई प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित है। यानी ए का वैल्यू देखिए, फर्स्ट में क्या है, ए का वैल्यू 10 दिया है और डी का वैल्यू क्या है 10 दिया हुआ है। तो प्रथम पद तो दिया है, तो हमको चौथा क्या प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, प्रथम 4 पद निकालने हैं, यानी ए को हम A1 भी कहते थे। A1 हमको कितना है, A1 निकालना है। फिर दूसरा पद A2 निकालना है। तीसरा पद को क्या कहते हैं A3 कहते हैं, और चौथा पद क्या कहते हैं A4। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा तो हम फर्स्ट में जो चैप्टर शुरू करने से पहले बताए थे, A1 को ही हम A कहते हैं। तो मेरा A1 तो फर्स्ट पद क्या 10 हो ही गया। ठीक है, तो सेकेंड पद निकालेंगे, तो सेकेंड पद तो क्या होगा, हम कहे थे कि अगर सिंपली बनाना है आपको तो क्या करेंगे, फर्स्ट पद जो दिया रहेगा उसमें डी को जोड़ते हुए चले जाएंगे। यानी हम इसमें जो कॉमन डिफरेंस दिया है उसको हम जोड़ेंगे, तो 10 ए में ये 10 दिया है और इस 10 को डी को जोड़ देंगे, तो क्या हमारा सेकेंड टर्म जो होगा द्वितीय पद वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे क्या, ए एन बराबर बताए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताए थे ना। यानी हमको सेकेंड पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये होता है एन की वैल्यू। ठीक है, तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस डी। जितना पद निकालना हो ना वो ए का ये रहेगा। ठीक है, ए का ए ही रहेगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे। डी क्या होगा, डी जितना टर्म निकालना हो ना उसको अगर दूसरा पद निकालना है ना तो उससे एक कम से डी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर दूसरा पद निकालना है तो 1 इंटू डी, यानी 1 डी या सिर्फ डी करेंगे। ठीक है, यानी ए को हम डी से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए में डी को जोड़ देंगे तो क्या हमारा दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का मान कितना है 10 प्लस डी का मान कितना है 10, दूसरा पद क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद A3 कहेगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस और डी में क्या होगा, इससे एक कम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस टू डी, या चाहे सिंपली कोई दिक्कत नहीं, आप A2 में डायरेक्ट 10 को जोड़ सकते हो। तो ए प्लस 2D, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, प्लस 2 गुने कितना है, डी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 यानी क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए, 10 प्लस 10 गुना 20 यानी कितना 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। चौथा पद कहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस इससे एक कम 3 इंटू डी। ठीक है, जो पद कहेगा ना उससे एक कम से डी में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान कितना है 10 दिया हुआ है, प्लस 3 गुने डी का वैल्यू कितना है 10, यानी 10 प्लस 30 10 यानी कितना 40 हो गया। ये तो हमारा कितना 4 पद निकल गया। तो 4 पद क्या, फर्स्ट पद 10, सेकेंड क्या हुआ A1, आप A1 देख सकते हो क्या 10 है, A2 निकला क्या, A2 निकला 20, A3 निकल गया आपको 30, A4 निकल गया आपको 40। ठीक है, तो ये हमारा चार पद था। तो ये क्वेश्चन, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए इसको, अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत हो इसमें तो आप इसको सिंपल तरीका से ही बना सकते हो। इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया क्या कि अगर ए प्रथम पद इतना दिया है और दूसरा डी का मान इतना दिया है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे फर्स्ट पद दिया है इसमें आपको डी को जोड़ते हुए जाना है। यानी क्या हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 20 है, फिर 20 में आपको डी को जोड़ देना है कॉमन डिफरेंस को, तो क्या 30 हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। फिर अगर तीसरा पद यहाँ पर दे दिया, तीसरा आपको डी को कॉमन डिफरेंस डी को सारबंदर को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 40 30 10 40 तो क्या चौथा पद हो गया। आप ऐसे ही बना सकते हो या आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस डी द्वितीय पद कहेगा तो ए प्लस डी, तृतीय पद कहेगा ए प्लस 2D, यानी जो पद कहेगा उससे एक कम से डी में गुना करते हुए जाना है। ठीक है, A4 कहेगा तो ए प्लस 3D, ये सेम रहेगा, ए ही रहेगा और डी में सिर्फ क्या करेंगे
जो टर्म कहेगा उससे एक कम से गुना करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन मेरा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर कितना है माइनस, ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर क्या है 0 दिया है, ठीक है। तो इसका कहता है कि 4 और पद निकालिए। तो मेरा प्रथम पद तो दे दिया क्या है -2 ही, और A2 निकालना है, A3 निकालना है, और क्या करना है A4 निकालना है। आप ऐसे बनाओ, जो मैंने बताया वैसे बनाओ, दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा। तो प्रथम पद मेरा ये दिया है, तो इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना। इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, A प्लस डी है, तो -2 एक बार -2 प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा -2 हो गया ये। फिर ये 3 है तो क्या करना है इसको A प्लस डी में क्या होगा, तीसरा पद कर रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2D हो जाएगा, ठीक है, यानी उससे एक कम। तो -2 ए का मान प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना है 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 0 यानी कितना होगा -2। और ये 4 की बात करेंगे तो क्या होगा, ये तो यही रहेगा प्लस, इससे एक कम, मतलब चौथा पद से एक कम से इसमें डी में गुना हो जाएगा यानी 3D। क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी -2। तुम्हारा क्या होगा फर्स्ट पद प्रथम पद -2, A2 दूसरा पद क्या हो, ये भी -2 हो गया, A3 भी क्या हो गया -2, और ये 4 भी क्या हो गया -2। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है ए बराबर 4, ए बराबर 4 दिया है, और डी बराबर क्या कहता है -3 है, ठीक है। तो ए यानी A1 कितना दे दिया 4 दे दिया, ठीक है। तुमको क्या निकालना है A2 निकालना है, और A3 निकालना है, और क्या निकालना है A4 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, A प्लस डी होगा, यानी ए का वैल्यू देखिए 4 प्लस डी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 इक्वल टू 4 प्लस माइनस -3 यानी कितना आ गया 1 आ गया A2। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा A3, तो ये रहेगा प्लस, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, यानी डी में इससे जो तीसरा पद का है ना इससे एक कम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2D। तो ये क्या होगा आपको यहाँ पर 4 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना है -3 यानी 4 प्लस माइनस 6 कितना हो गया -2, ठीक है। तो तीसरा पद हो गया। और चौथा पद की बात करें तो क्या हो जाएगा A प्लस इससे एक कम 3 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस 3 या 9 यानी कितना हो जाएगा -5। हमारा क्या है फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है A1 बराबर दे दिया 4, A2 बराबर दे दिया 1, ठीक है 1, A3 बराबर हो गया आपको -2, और A4 हो गया आपको -5। ये था क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी सॉल्व हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न वाली 5.1 की। देखिए 4 में क्या कहता है ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है -1, डी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो इसमें कहता है 4 और अन्य पद निकालिए। तो देखिए फर्स्ट पद तो मेरा क्या है A1 ही हो गया, तो A1 -1 दे रखा है यहाँ पे। फिर से A2 निकालना है, A3 निकालना है, और क्या है A4 निकालना है, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, दूसरा पद है तो क्या है A प्लस डी फॉर्मूला होगा उसको। तो लिख देंगे यहाँ पे -1 प्लस 1/2, बटा के जोड़ घटाव के लिए जो भी हो, एलसीएम कितना 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 जो 2 तो यहाँ क्या -2 प्लस 1 यानी -1/2, ठीक है। दूसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो तीसरा पद का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं क्या हो जाएगा A प्लस 2D। कैसे होगा हम वो भी पहले बता चुके हैं A प्लस 2D। अब बस इतना ध्यान रखना जो भी टर्म कहेगा ना उसमें ए सेम रहेगा, बस डी में है ना जो इससे जो टर्म कहेगा उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा आया तो क्या हम 2 से गुना कर दिए, चौथा आया तो 3 से गुना करेंगे, 10वां आया तो 9 से गुना कर देंगे, ए प्लस 9D ऐसे होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तब क्या देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दे रखा है आपको -1 प्लस 2D यानी 2 गुने क्या है डी का मान 1/2
2, यही देखा तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा -1 और +1, यानी क्या हो गया 0 हो गया। अब A4 की बात करते हैं, A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, A + 3D, यानी A का मान -1 है प्लस 3 गुने D का मान कितना है 1/2। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए बटा में ये कर लेते हैं, एलसीएम कितना 2 हो गया इसका, तो 1 2 2 तो क्या -2 प्लस क्या हो 2 एकम 2, तो यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ लिख लो क्रम में, A1 दे रखा है -1, A2 आपको दिया, A2 कितना आ गया -1/2, A3 आपको कितना आ गया, A3 आ गया आपको 0, और A4 कितना हो गया आपको, A4 हो गया 1/2। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें ये का मान दिया है, ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी का मान दिया रखा है -0.25 -0.25, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका प्रथम पद तो दे रखा है -1.25, ठीक है। दूसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर तीसरा पद हमको निकालना है, फिर क्या करना है चौथा पद निकालना है। तो A2 करेंगे तो क्या A + D, बस हमको A + D कर देना है। A2 का फॉर्मूला ये होता है, हम पहले बता चुके कैसे होता है सो। तो A का मान कितना देखिए -1.25 प्लस माइनस करना है कितना, प्लस जोड़ना है कितना -0.25 को, हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो -1.25 प्लस -0.25, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो आप 0.1.5 में अगर आधा को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे जोड़ लो, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 4 1 5, और 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा 1 होगा, पॉइंट 2 के बाद 1.50 हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले, तीसरा पद निकालना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 2D, यानी ये का मान कितना है -1.25 प्लस माइनस जोड़ना कितना है D कितना है -0.25, ये -1.25 प्लस माइनस -0.25, ठीक है। 0.25 ये 2D है, 2 से क्या है मल्टीप्लाई कर देना है इसे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये फिर को यहाँ से हटा देते हैं, या -1.25 माइनस कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, गुना कर लोगे तो हो जाएगा ये। और इसको अगर जोड़ दोगे माइनस माइनस प्लस तो साइन माइनस का ही रहेगा, हो जाएगा कितना 1.75, ठीक है, -1.75। और ये 4 की बात करें तो ये 4 क्या हो जाएगा आपको A + 3D, यानी A का वैल्यू कितना दे रखा है -1.25 प्लस 3D, यानी 3 गुने -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस 25 दिया कितना हो जाएगा 75, यानी 0.75। और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, माइनस 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, ये -2.0, ठीक है। हमारा 4 पद निकल गया, चारों को क्रम में लिख देते हैं, क्या है A1 दिए हुआ है -1.25 हो गया 5, आपको A2 मिल गया कितना, A2 आपको मिल गया -1.50, और A3 आपको हो जाएगा, A3 हो जाएगा आपको -1.75, A4 हो जाएगा आपको -2.00 हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसमें सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है,
प्रश्नावली 5.1 की, प्रश्नावली 5.1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, ठीक है। तो प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3, -1, -1, -3 ... तो अगर इसका प्रथम पद और सारांश निकाले तो प्रथम पद तो सारांश, प्रथम पद क्या होता है? जो शुरू में होता है उसी को हम पहले बता चुके हैं। A1, A2, A3, A4 ऐसे होता है। A1 को प्रथम पद, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा, A4 को चौथा पद, ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको यहाँ प्रथम पद क्या हो? जो फर्स्ट होगा वही मेरा क्या होगा? प्रथम पद। यानी प्रथम पद मेरा क्या हो गया? A1 या A, प्रथम पद 3 हो गया। और D निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। D यानी सारांश निकालना है तो क्या करना है? A2 - A1 करना है, ठीक है। A2 - A1। तब देख रहे हो कि A1 ये है, A2 ये है, तो A2 - A1 यानी अगले वाले टर्म में से क्या करना है? दूसरे वाले पद को हटा देना है। तो A2 - A1, तो A2 का मान कितना है? 1 माइनस A1 का मान कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 1 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? -2। तो D कितना हो गया? ये A मतलब प्रथम पद मेरा हो गया 3 और D कितना हो गया? -2। तो हमारा क्या आंसर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि क्या दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। -5, -1, -3, -7 ... हो गया। इसे आप देखिए, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? आप समझ चुके हैं कि जो फर्स्ट में वही प्रथम पद होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? A1 क्या हो गया? -5 हो गया। और D निकालना हो तो D क्या सर्वांतर होता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद को हमको माइनस करना है। A2 - A1 कुछ भी कर दीजिए। फॉर्मूला लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो -1 और ये वाला माइनस, ठीक है। A1 का मान कितना है? -5। तो -1 माइनस माइनस +5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से गया तो क्या बचेगा? 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी D कितना हो गया? 4, सर्वांतर 4 हो गया। और प्रथम पद कितना हो गया? 5, मेरा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है? इसमें थर्ड में कहता है क्या दिया हुआ है? 1/3, ठीक है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... तो प्रथम पद पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो शुरू में होता है वही मेरा क्या होता है? प्रथम पद होता है, ठीक है। तो प्रथम पद मेरा क्या होगा? A बराबर चाहे A1 बराबर क्या हो गया? 1/3। और D निकालेंगे तो क्या होगा? A2 - A1 यानी 5/3 - 1/3। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 3। तो 5 3 3 1 3, तो 5 5 माइनस 3 1 3, तो 1 यानी 5 में से 1 तो 4/3। ये हमारा क्या हो गया? D का मान, यानी सर्वांतर कितना हो गया? सर्वांतर D कितना हो गया? 3, 4/3 हो गया। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... ठीक है। तब यहाँ पे देख सकते हो क्या इसका A1 प्रथम पद क्या हो जाएगा? शुरू में वो मेरा प्रथम पद होगा 0.6। और D निकालना है तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 - A1 यानी 1.7 में से क्या करेंगे? 0.6 को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? 7 में से 6 गया, 1 में 0 गया, 1 पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट यानी 1.1। ये हमारा क्या? सर्वांतर हो गया, ठीक है।